Hello everyone. Our next topic is crystallographic axis and axial ratio. हम बात कर रहे हैं क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस और एक्सियल रेशियो की। हमें पता है क्रिस्टल में के अंदर क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की। हमने स्टार्टिंग में जब सॉलिड स्टार्ट किया था तब हमने बात की थी कि सॉलिड में यानी क्रिस्टल के अंदर क्या होगी, रेगुलर अरेंजमेंट होगी, क्या होगी, पार्टिकल्स की। ठीक है। द पॉइंट ऑक्यूपाइड बाय दिस पार्टिकल्स इन अ क्रिस्टल इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। अब ये रेगुलर अरेंजमेंट है पार्टिकल्स की। ये जो पार्टिकल क्रिस्टल के अंदर जो पॉइंट ऑक्यूपाई करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट। ठीक है। तो अब बात करते हैं हम क्रिस्टल प्लेन की। अभी क्रिस्टल प्लेन क्या होता है, ये कुछ टर्म्स हैं जिन्हें हम पढ़ रहे हैं। पहली टर्म हमारी थी लैटिस पॉइंट। अब बात कर रहे हैं हम क्रिस्टल प्लेन की। एनी प्लेन पासिंग थ्रू अ लार्ज नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट इज कॉल्ड क्रिस्टल पॉइंट। हमने लैटिस पॉइंट की बात कर ली कि लैटिस पॉइंट क्या होते हैं। ठीक है। जो भी हमारे पार्टिकल्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, जो भी वो पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, लैटिस पॉइंट। ठीक है। एक ऐसा प्लेन जो हम पास करें क्रिस्टल में, जो नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट में से पास हो, उसे हम क्या बोलेंगे, उसका क्रिस्टल प्लेन। ठीक है। एक क्रिस्टल में ऐसे नंबर ऑफ प्लेन एग्जिस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही प्लेन होगा, उसमें ऐसे नंबर ऑफ प्लेन होंगे, एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है। जो क्रिस्टल का प्लेन सरफेस होगा उसे हम बोलेंगे उसका फेस। तो फेस क्या हो गया, उसका प्लेन सरफेस ऑफ क्रिस्टल। ठीक है। क्रिस्टल प्लेन क्या हो गया, प्लेन पासिंग थ्रू लार्ज नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट। ठीक है। और लैटिस पॉइंट क्या है, द पॉइंट ऑक्यूपाई बाय द पार्टिकल्स। ठीक है। तो हमने तीन टर्म पढ़ ली। एक है लैटिस पॉइंट, जो रेगुलर अरेंजमेंट है क्रिस्टल में पार्टिकल्स की, उन्होंने जो भी पॉइंट्स ऑक्यूपाई किए उन्हें क्या बोलेंगे हम, लैटिस पॉइंट। ठीक है। क्रिस्टल प्लेन क्या है, ऐसे प्लेन जो लार्ज नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट में से पास करें उन्हें हम बोलेंगे क्रिस्टल प्लेन। ठीक है। और जो भी क्रिस्टल का प्लेन सरफेस होगा उसे हम क्या बोलेंगे, द फेस ऑफ क्रिस्टल। क्लियर। जैसे हमने कल क्यूब की सिस्टम की बात की थी, तो क्यूब के हमारे पास 6 फेसेस आ गए थे, 6 प्लेन साइड्स थी उसकी। ठीक है। अब बात करते हैं हम इसमें एक्सियल रेशियो की। ठीक है। एक्सियल रेशियो क्या है, हमने क्या किया, 3 एक्सिस की बात की है, एक्स वाई जेड। 3 एक्सिस ले लिए, एक्स वाई जेड। डन। ठीक है। ये तीनों एक पॉइंट पे मिलेंगे जिसे हम ले रहे हैं ओ। दैट बेटर सुटेबल पॉइंट, दैट पॉइंट इज ओ। क्लियर। ठीक है। अब हमने यहां पे बात करनी है क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस की। तो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस क्या है, 3 or 4 लाइन दैट आर मीटिंग एट ए पॉइंट आर कॉल्ड क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। हमने यहाँ पर 3 लाइंस ले ली, ये तीनों लाइन एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं, इसे हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। ये हमारे क्या हो गए, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। जैसे क्रिस्टल है ना, उसके 3 मेजर एक्सिस, एक्स वाई जेड। ठीक है। आप 2 भी ले सकते हो, आप 3 भी ले सकते हो। क्लियर। अब हमने क्या करना है, इनके बीच में एक सुटेबल प्लेन पास करना है ताकि वो हमारे क्रिस्टल को क्या करे, कट करे। हम पहले एक जनरल रैंडम क्रिस्टल बना रहे हैं, MnL। ठीक है। ये मेरा क्रिस्टल है। अब मैं क्या करूंगी, एक प्लेन पास करूंगी, उसने इस क्रिस्टल को क्या करना है, कट करना है। ठीक है। तो सपोज करो हमने इसके अंदर जो प्लेन पास किया, उसने इसे ABC ने ऐसे कट किया। A, इधर B आ गया और इधर क्या आ गया, C आ गया।
यहाँ से एक यूनिट प्लेन पास किया जिसने क्रिस्टल को OA, OB, OC पे क्या कर दिया, कट कर दिया। OA, OB एंड OC, ठीक है। लेट ये जो इंटरसेप्ट आया वो है हमारा A, ये इंटरसेप्ट का नाम देते हैं हम B, ये इंटरसेप्ट क्या है C, ठीक है। तो हमारे पास आ गए क्रिस्टल OA, OB एंड OC, डन। तो इंटरसेप्ट इस पे कितना आ गया, इस पे आ गया A, इधर आ गया B और इधर आ गया क्या, C, डन। अब एंगल की बात करते हैं, तो इसके जो सामने वाला होगा दैट एंगल इज अल्फा, ठीक है। B के सामने वाला एंगल ले लो बीटा, और ऐसे C के सामने वाला एंगल ले लो गामा। क्लियर, तो 3 एंगल आ गए, अल्फा, बीटा एंड गामा। क्लियर, तो हमारे पास 3 रेशियो आई जितने पे उसने कट किया A, B एंड C, तो इन्हें हम बोलते हैं एक्सियल रेशियो। जो इंटरसेप्ट आए ना उनकी रेशियो दैट इज A रेशियो, B रेशियो एंड C रेशियो। हमने एक प्लेन पास किया जिसने क्रिस्टल को कट किया, इंटरसेप्ट आ गया हमारे OA, OB एंड OC जिसकी वैल्यू है A, B, C, तो A, B, C हमारी क्या होगी, एक्सियल रेशियो। तो एक्सियल रेशियो इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय यूनिट प्लेन। हमने एक प्लेन पास किया, उसने जहां पर उस क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, ये मेरे एक्सिस थे ना क्रिस्टलोग्राफिक, जिस पॉइंट पर उसने कट किया वो इंटरसेप्ट कितना है, वो हमारी क्या है, एक्सियल रेशियो। तो इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय यूनिट प्लेन ऑन क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। क्लियर। अब A, B, C की जो वैल्यू आएगी वो डिपेंड करती है पोजीशन ऑफ ओरिजिन पे। इसकी क्या पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग ही हमारी A की, B की एंड C की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। और अल्फा, बीटा, गामा क्या है, हमारे क्रिस्टलोग्राफिक एंगल, ठीक है। ये अल्फा, बीटा एंड गामा, ठीक है। इन एक्सियल रेशियो को और इन एंगल्स को, ये जो एक्सियल रेशियो आई और इन एंगल्स को हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ क्रिस्टल। क्लियर, तो ये हो गए हमारे एलिमेंट्स ऑफ क्रिस्टल। तो हम बात करते हैं क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस और एक्सियल रेशियो की। तो हमने इनमें 3 मेजर पहले पॉइंट्स पढ़े, फर्स्ट इज लैटिस पॉइंट, सेकंड क्रिस्टल प्लेन एंड थर्ड फेस। हमें पता है क्रिस्टल के अंदर क्या होती है, रेगुलर अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की। तो ये पॉइंट्स जो भी पार्टिकल जो भी पॉइंट ऑक्यूपाई करते हैं उन्हें हम बोलते हैं लैटिस पॉइंट, ठीक है। क्रिस्टल प्लेन होगा वो प्लेन जो पास करेगा लार्ज नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट में से, उसे हम बोलेंगे क्रिस्टल प्लेन। क्लियर। और जो भी क्रिस्टल के प्लेन सरफेसेस होंगे उन्हें हम बोलेंगे फेस। अब हमने एक क्रिस्टल ले लिया MnL, 3 एक्सिस लिए X, Y एंड Z, ये तीनों एक पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। इन एक्सिस को हम बोलेंगे क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। क्लियर। अब हमने एक प्लेन लेना है जिसे हम बोल रहे हैं यूनिट प्लेन। ये यूनिट प्लेन इस क्रिस्टल को एक्सिस पे कट करेगा। ABC ने कट किया, OA, OB एंड OC, इंटरसेप्ट आए A, B एंड C, एंगल आए अल्फा, बीटा एंड गामा। तो ये जो इंटरसेप्ट है इनकी रेशियो को हम बोलते हैं एक्सियल रेशियो। ये हमारे एक्सियल एंगल है, और एक्सियल एंगल और एक्सियल रेशियो मिलकर हमारे क्या बनाते हैं, एलिमेंट्स ऑफ क्रिस्टल। क्लियर। ये बेसिक्स था हमारा क्रिस्टलोग्राफिक और एक्सियल रेशियो का, ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज हु इज लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस। जब हमने क्रिस्टलोग्राफी स्टार्ट की थी तब हमने कहा था जो क्रिस्टलोग्राफी है वो 3 लॉ के ऊपर बेस है। फर्स्ट, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल, सेकंड इज लॉ ऑफ सिमेट्री जो हम पहले पढ़ चुके हैं दोनों ही, चाहे वो कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल हो चाहे लॉ ऑफ सिमेट्री हो, ये हम कर चुके हैं। थर्ड थी लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस, ये लॉ दी थी हुई ने, इसे स्टडी किया था हुई ने, तो इसका नाम है हुई लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस। क्लियर। अब इसकी बात करते हैं। अब तक हम इंटरसेप्ट की बात कर चुके हैं, ये इंटरसेप्ट जहां पर वो ने कट करता है, ठीक है। तो हुई ने कहा था इफ द इंटरसेप्ट ऑफ एनी अदर प्लेन ऑन द फेस ऑफ क्रिस्टल ऑन 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस आर मेजर। उसने कहा कि अगर कोई प्लेन है क्रिस्टल को कट कर रहा है उसके क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस पे, देन जो जनरलाइजेशन हमारे पास ऑब्जर्व होएगी
इज कॉल्ड लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस। क्लियर? तो उसके जो पॉइंट्स थे, फर्स्ट उसने कहा जो इंटरसेप्ट है intercept made by any plane or face of crystal on crystallographic axis are either, उसने कहा जो इंटरसेप्ट बनना है प्लेन पे या फेस पे एक क्रिस्टल के क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस पर, वो तो या तो क्या होगा, सेम एज यूनिट प्लेन, जो मैंने यूनिट प्लेन पास किया उसके बराबर होगा, और सिंपल होल नंबर मल्टीपल ऑफ दोस यूनिट प्लेन। और one or two intercept may be infinite। तो जब एक प्लेन क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को कट करेगा, उसके जो इंटरसेप्ट आएंगे तो या तो वो सेम होंगे जो हमने यूनिट प्लेन पास किया उसके जैसे, या फिर उसके होल नंबर मल्टीपल होंगे, या फिर क्या होगा, और वन और टू इंटरसेप्ट में बी इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब जो प्लेन हमने पास किया है वो वन और टू एक्सिस के क्या हो, पैरेलल हो, पैरेलल टू एक्सिस। ठीक है, अगर वन के पैरेलल है तो एक इंटरसेप्ट इन्फिनिटी हो जाएगा, अगर टू के पैरेलल है तो दो इंटरसेप्ट इन्फिनिटी हो जाएंगे। ठीक है, जैसे सपोज करो मैंने जो प्लेन पास किया वो है 2 3 1। फॉर एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, मैंने जो प्लेन पास किया था वो था 2 3 1। तो जो इंटरसेप्ट होंगे या तो वो सेम होंगे 2 3 1 सेम एज यूनिट प्लेन, या फिर इसके होल नंबर मल्टीपल। तो जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4 6 2 डन। इसका मल्टीपल हो गया ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मल्टीपल आ गया। ठीक है, या तो ये होंगे, या फिर क्या हो सकते हैं, 1 और 2 में बी इन्फिनिटी, ऐसे हो सकता है 2 इन्फिनिटी इन्फिनिटी, या 1 2 इन्फिनिटी, कुछ भी हो सकते हैं इंटरसेप्ट। ठीक है, जितनों के वो पैरेलल होगा उतनी वैल्यूज की इंटरसेप्ट की क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट होती जाएगी। अगर एक के पैरेलल है तो एक इन्फिनिटी, दो के पैरेलल है तो दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, इन्फिनिटी हो जाएंगी। क्लियर? तो ये है हमारी हुई लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस। मीन्स जब भी कोई इंटरसेप्ट होंगे, जब भी एक यूनिट प्लेन कट करेगा क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को, तो जो भी इंटरसेप्ट्स बनेंगे या तो वो सेम होंगे यूनिट प्लेन जैसे, जो प्लेन मैंने पास किया बिल्कुल उसकी तरह, या फिर उसके होंगे होल नंबर मल्टीपल। ठीक है, या फिर क्या होगा, उनमें से एक या दो इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। इनफाइनाइट का मतलब एक या दो एक्सिस के पैरेलल उस प्लेन ने क्या किया, कट किया। पैरेलल का मतलब है ना, ये चीज होती है जिसे पैरेलल चल रही है। ठीक है, ये पैरेलल है ना, पैरेलल का मतलब उसे कहीं भी जाके कट नहीं करेगी, इसलिए वैल्यू क्या आ गई, इन्फिनिटी आ गई। ठीक है, क्लियर? तो ये है हमारी हुई लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस। ठीक है, तो जो क्रिस्टलोग्राफी की 3 मेजर लॉ थी, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल, लॉ ऑफ सिमेट्री एंड लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस। ठीक है, तो हमारी जो फर्स्ट लॉ थी लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल, उसमें हमने कहा था क्रिस्टल चाहे लार्ज हो चाहे स्मॉल हो, जैसा मर्जी हो, एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के क्रिस्टल में इंटरफेशियल एंगल हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, यानी कांस्टेंट रहेंगे। क्लियर? सेकंड में हमने कहा क्रिस्टल की शेप जैसे मर्जी आए, एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के क्रिस्टल में सिमेट्री एलिमेंट क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, वो थी हमारी लॉ ऑफ सिमेट्री। थर्ड थी हमारी लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस। मींस जब भी एक प्लेन क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को कट करेगा तो जो इंटरसेप्ट आएंगे या तो वो यूनिट प्लेन के जैसे होंगे, या उसके होल नंबर मल्टीपल होंगे, या फिर एक या दो की वैल्यू क्या हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है। क्लियर? तो ये है हमारी लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस। तो हम तीनों जो मेजर लॉ थी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस की वो हम पढ़ चुके हैं। क्लियर? ओके, थैंक यू।